मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करती है आज की हदीस मुबारका से। 7 आदमी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला की रहमत का साया है। उनमें से एक शख्स वो है जो अल्लाह ताला का जिक्र करे तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हक के लिए सर कट तो सकता है, लेकिन बातिल के आगे झुक नहीं सकता। पैगाम करबला, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद था। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्ट्रा सिटी के तहत दर्ज मामलात को फौरन हल किया जाए और SC/ST सब प्लान फंड्स के गलत इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई। कमीशन चेयरमैन B वेंकटैया। दो लारियों के दरमियान तसादुम, एक शख्स की मौके पर मौत, 2 अफराद शदीद जख्मी। मामला कामारेड्डी का। अब खबरें तफसील से। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद था। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। खास रिपोर्ट। नवासे रसूल जिगर गोशे बुतूल हज़रत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा की विलादत बासादत 5 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 4 हिजरी मदीने मुनव्वरा में हिजरत के 4थे साल कबीले बनु हाशिम में हज़रत सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हा के घर आप इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के छोटे नवासे शेर खुदा हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा वो खातून जन्नत हज़रत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु के छोटे बेटे और हज़रत सैयदना हसन रज़ियल्लाहु के छोटे भाई आप रज़ियल्लाहु की विलादत की खुशखबरी सुनकर जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपको गोद में लिया, दाहिने कान में आज़ान और बाएं में अकामत करी और अपना लुआब मुबारक आपके मुंह में दाखिल फरमाया और दुआएं दी और हुसैन नाम रखा। पैदाइश के 7वें दिन अकीक़ा किया गया और सर के बालों के बराबर चांदी खैरात की गई। आप रज़ियल्लाहु की कुनियत अबू अब्दुल्ला है। आप रज़ियल्लाहु के बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। हुसैन मेरी औलाद में बड़ी शान वाला है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ने अपने नाना हुज़ूर इकराम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेपनाह शफ़क़त व मोहब्बत को समेटा और सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु और सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की आगोश मोहब्बत में तरबियत व परवरिश पाई, जिसकी वजह से आप रज़ियल्लाहु फज़ल व कमाल, ज़ात व तक़वा, शुजाअत व बहादुरी, सखावत, रहम दिल, आला अखलाक और दिगर मुहसिन व खूबियों के बुलंद दर्जे पर फाइज थे। आपके वालिद माजिद अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि सैयदना हज़रत हसन रज़ियल्लाहु सीने से लेकर सर मुबारक तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मशाबा थे और सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु कदमों से लेकर सीने तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मशाबा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल की अक्कासी करते थे। इस मशाबत रसूलुल्लाह का असर फ़क़्त जिस्म के ज़ाहिरी आज़ा तक ही महदूद ना था, बल्कि रूहानी तौर पर भी इसके गहरे असरात थे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आला व उम्दा औसाफ का कामिल मज़हर थे। आप रज़ियल्लाहु के मुकाम का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने लाडले हुसैन से बेपनाह मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु को गोद में उठाते, सीने मुबारक से लगाते, कांधे मुबारक पर उठाते, कमर मुबारक पर बिठाकर फिराते। नमाज में सजदे की हालत में अगर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पर सवार हो जाते तो ना उन्हें कभी डांटते, ना नाराज़गी का इजहार फरमाते, बल्कि सजदे को तवील कर दिया करते। यहाँ तक कि बच्चा खुद से बाखुशी
पुश्त पर से अलहदा हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि कभी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु के होंठों को बोसा देते तो कभी रुखसार को चूमते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने नवासों से मोहब्बत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने उनसे बख्श रखा इसने मुझसे बख्श रखा। SC और ST से मुतल्लिक़ मसालिम के मामलात को फौरी हल किया जाए और SC ST सब प्लान फंड्स उनके हिस्से के मुताबिक खर्च किए जाए। फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। SC ST कमीशन के चेयरमैन B वेंकटैया का बयान। रियासती SC और ST कमीशन के चेयरमैन B वेंकटैया ने कहा कि SC और ST से मुतल्लिक़ मसालिम के मामलात को तेजी से हल किया जाए। हफ्ते के रोज निजामाबाद इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में उन्होंने पुलिस और रेवेन्यू अहदेदारों, SC और ST डेवलपमेंट एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अहदेदारों और 7 प्रांतीय के लीडरों के हमरा जुल्म के मामलात में पेशरफ्त और SC और ST को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने दर्जे फहरिस्त जातों और कबाइल के लिए SC और ST सब प्लान और मुख्तलिफ महकमे के लिए खर्च किए जाने वाले फंड्स की तफसीलात दरियाफ्त की। उन्होंने मुतासिरीन से मुतल्लिका मसाइल पर दरख्वास्तें वसूल की। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन ने कहा कि SC और ST सब प्लान के फंड्स को ज़ाया नहीं किया जाए और कहा कि फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो आबादी की बुनियाद पर फंड्स खर्च करें। SC और ST जमीनों के देरीना मसाइल को हल किया जाए। उन्होंने कहा कि माह जुलाई से सरगर्मियां मुनाकिद करके देहात में मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और हर माह के आखिरी हफ्ते को शहरी हुकूक के रोज का इनेकाद किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तहसीलदार और पुलिस ऑफिसर मौजूद हों। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि जिले में मसाइल जानने के लिए 3 माह में एक बार DVMC की मीटिंग मुनाकिद की जाए और मुतल्लिका महकमे के अफसरान को इसमें शिरकत करके मसाइल के हल के लिए काम करना चाहिए। SC और ST मसालिम से मुताल्लिक़ तोहमात और क़वानीन के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए प्रोग्राम मुनाकिद किए जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि इस बात को यकीनी बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए कि कॉरपोरेशनों के जरिए आने वाली स्कीमें मुस्तहिक़ गरीबों तक पहुँचें। चेयरमैन ने तजवीज़ पेश की कि तरक्कियों में SC और ST के साथ मुनसिफाना सलूक को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए और कहा कि कमीशन SC और ST को हिरासत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम सरकारी तालीमी इदारों में SC और ST के तलबा को नोटबुक्स, निसाबी किताबें और यूनिफॉर्म फराहम की जाए। खबरियाजी कमिश्नर B वेंकटैया जो IDOC पहुंचे, कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी और पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने फूलों के पौधे से इस्तकबाल किया। कमिश्नर और जिले अहदेदारों ने हिंदुस्तानी आइन के मेहमान बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर SC और ST कमीशन के अरकान नीला देवी, जिला शंकर, एडिशनल कलेक्टर्स अंकित, किरण कुमार, बोधन सब कलेक्टर विकास महताब, ट्रेनिंग कलेक्टर कारोलिन चिंतियान मावी, जिला समाजी बहबूद महकमा तरक्की के अफसर रजिता, मुख्तलिफ महकमे के अफसरान व दीगर भी मौजूद थे। సర్పంచులుగా ఒక రాజ్యాంగ శక్తిగా పనిచేస్తున్నట్టు కూడా మాకు దృష్టికి వచ్చింది. తర్వాత ఇంకోటి జిల్లాలో విడిసి మా తాళ రాంపూర్ విడిసి అరాచక అధికమాతలు కేసు కూడా మా దృష్టికి వచ్చింది. నేను ఒకటే కలెక్టర్ గారికి మన సిపి గారికి కోరుతుంది ఏంటంటే ఈ యొక్క విడిసీల ఆగడాలను మనం తప్పకుండా అరికట్టాలి. చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది. ఇది మా అందరి దృష్టికి వచ్చింది. కమిషన్ కూడా చాలా సమస్యగా వస్తున్నాయి. కరెక్ట్ సిస్టమ్ కాదు. సిపి గారు మీరు తప్పకుండా మరి మీ జిల్లాకు మరి మంచి కలెక్టర్ గారు వినయ్ రెడ్డి గారు మంచి డైనమిక్ ఆఫీసర్ వచ్చిండు. మరి సిపి గారు కూడా చాలా ఎంగి చాపున్నాడు కనుక మీరు దీన్ని దృష్టి పెట్టి ఈ యొక్క విడిసి జరుగుతున్నట్టు అరాచకాలను రాజ్యాంగ చెప్పినట్టు వ్యక్తులను కంట్రోల్ చేసి వాళ్ళు ఏం చేయాలి, వాళ్ళు గ్రామాభివృద్ధి కంపెనీ గ్రామ డెవలప్మెంట్ కోసం పనిచేయరు. వాళ్ళు అలా అందరూ అన్ని కులాలు ఉంటారు. కానీ అక్కడ వేసలేరు. వాళ్ళు గ్రామ అభివృద్ధి కమిటీ పేరు మీద STS హరాస్మెంట్ చేయడము, BCని హరాస్మెంట్ చేయడము, వాళ్ళే మాకు పెట్టాలని చేయడం, మాదే ఊరు మేమే చేస్తామనే విధంగా మరి సర్పంచ్ ఎందుకు, ఎంపీడీ ఎందుకు, అవులు ఎవరు వాళ్ళే మొత్తం చేస్తే ఇదే పద్ధతి పెట్టాలని చర్యలు తీసుకుంటారు. వాళ్ళు ఇది కరెక్ట్ సిస్టమ్ కాదు. ఇది మొత్తం స్ట్రీమ్లైన్ చేయాలి. దీని చర్యలు తీసుకొని మా సిపి గారు మరి ఏసీపీ ముగ్గురు ఇక్కడనే ఉన్నారు. తప్పకుండా వీళ్ళందరూ కూడా నేను ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నా. ఈ యొక్క ఆగడాన్ని అరికట్టకపోతే ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రమాదం వస్తుంది కనుక రేపు కొత్త సర్పంచ్ రాబోతున్నారు. గవర్నమెంట్ పాజిటివ్ భాగస్వామ్యం సెప్టెంబర్లో ఎన్నికలు రాబోతుంది. సర్పంచ్లకు కానీ, ఎంపీలకు కానీ, జిల్లా పరిషత్లకు కానీ
మళ్ళీ పరిస్థితుల్లో ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కనుక మరి వాళ్ళ యొక్క అధికారులను కబాలిస్తున్నారు కనుక తప్పకుండా వాళ్ళ చెడ్డబలం చర్య తీసుకోవాలి, వాళ్ళ ఆగడాలని చెప్పి నేను धमाका खैज मवाद की दस्तयाबी के केस में तेलंगाना के कांग्रेस लीडर गिरफ्तार, पुलिस इस मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जी चंद्रशेखर रेड्डी को पुलिस ने धमाका खैज मवाद से मुतल्लिक केस में गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी कल रात तकरीबन 10 बजे उनकी रिहायशगाह से अमल में आई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें निजामाबाद जेल मुंतकिल कर दिया। जराये के मुताबिक इस केस में जी चंद्रशेखर रेड्डी के भाई जी सूर्या फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस सरगर्म है। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल जिले के हेडक्वार्टर में वाक़ई KPR कॉलोनी में धमाका खैज मवाद बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 अफराद को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ के दौरान बताया कि ये जेलेटिन स्टिक्स और दीगर खतरनाक मवाद जी चंद्रशेखर रेड्डी से हासिल किए गए थे। पुलिस इस मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है। ఎవిడెన్స్ ఇప్పుడు ఒక మనిషిని తీసుకోబోతున్నాము అన్నప్పుడు ఏదైనా క్లియర్ ఎవిడెన్స్ ఉండాలి. ఎటువంటి ప్రూఫ్ ఏది లేకుండా తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. సో ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి, మీకు కావాలంటే అందరికీ కాపీ ఇస్తాను. మనం ఎప్పుడు ఏ రోజు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినాము, ఏ ఇయర్లో హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినాము అనేది కూడా మనకి వెంచర్ గురించి ఇక్కడ రాసి ఉంది విభూస్ది. మరి మీరు ఎటువంటి ప్రూఫ్ లేకుండా మా భర్తను తీసుకెళ్ళినారు, సరే ఓకే, దానికి నాకు మన గవర్నమెంట్ మీద నమ్మకం, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ పైన నమ్మకం, వాళ్ళు న్యాయం చేస్తారనే నమ్మకం నాకు గట్టిగా ఉంది. కాకపోతే ఇవన్నీ చేస్తున్న రాజకీయ కక్షాలు ఎవరైతే కక్షగా మా పైన పగబడుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒకటే విషయం చెప్తున్నా, ఎప్పుడు కూడా ఒకళ్ళదే హవా నడవది. ఇప్పుడు యూత్ ఉంటుంది, యూత్ కూడా ప్రియారిటీ ఇస్తున్నారు. ప్లస్ ఇక్కడ మన పార్టీలో ఎవరైతే కష్టపడుతున్నారో, ఎవరైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారో మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి కూడా ఖచ్చితంగా తెలుసు. మరి వాళ్ళకే న్యాయం జరుగుతుంది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. श्याम प्रसाद मुखर्जी ने मुल्क की सालिमियत और इत्तेहाद के लिए अपनी जान कुर्बान की। मुखर्जी ने आर्टिकल 370 की सख्त मुखालिफत की, जिससे कौमी इत्तेहाद का खतरा समझा जाता था। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने श्याम प्रसाद की जयंती तकरीब के मौके पर तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए पेश की खराज अकीदत और खिताब किया। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने भारतीय जनसंघ के बानी श्याम प्रसाद मुखर्जी की यौम पैदाइश के मौके पर BJP जिला दफ्तर में मुनाकिदा यौम पैदाइश की तकरीबात में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA ने कहा कि श्याम प्रसाद मुखर्जी एक अजीम वकील और माहिर तालीम थे, जिन्होंने 33 साल की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के VC के तौर पर खिदमात अंजाम दी। अखिल भारत हिंदू महासभा के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी और हिंदुस्तान के पहले कॉमर्स और सनत के वजीर के तौर पर मुल्क की खिदमत की। उन्होंने कहा कि जनसंघ का क़याम मुल्क की सालिमियत और इत्तेहाद के लिए हिंदुओं के दरमियान हिंदुस्तानी सखाफत और रिवायत को फरोग देकर कौमी तामीर नौ के मकसद से किया गया था। धनपाल ने कहा कि मुखर्जी ने आर्टिकल 370 की सख्त मुखालिफत की, जिससे कौमी इत्तेहाद के लिए खतरा समझा जाता था। उन्होंने कहा कि वो गहरा यकीन रखते हैं कि एक मुल्क है, कोई विधान नहीं, कोई प्रधान नहीं और कोई निशान नहीं, और हम इस अजीम इंसान की कुर्बानी की याद में बलिदान दिवस मना रहे हैं। धनपाल ने हर कारकुन से मुखर्जी के विजन और मकासद को हासिल करने और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने की अपील की। इस प्रोग्राम में BJP जिला जनरल सेक्रेटरी न्यालम राजू, लक्ष्मी नारायण, मल्लेश यादव और दीगर भी मौजूद थे। భారతీయ జనసంఘ్ వ్యవస్థాపకులు దేశ సమగ్రత ఐక్యత కోసం ఆయన ప్రజలలో ఐక్యమత్యం, భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్ని పునరుద్ధరించాలని ఆ సంకల్పంతో భారతీయ జనసంఘ్ వ్యవస్థాపకం చేయడం జరిగింది. 1952 మొట్టమొదటి కేంద్ర ప్రభుత్వ క్యాబినెట్లో భారీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా పనిచేయడం జరిగింది. ఏదైతే దేశానికి ముప్పుగా భావించిన 370 ఆర్టికల్ అది ఎప్పుడైనా ప్రమాదకరమని ప్రభుత్వానికి నిలదీసి తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసి ఆయన కశ్మీర్ పోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఏక్ దేశ్ మే దో విధాన్, దో ప్రధాన్, దో నిషాన్, నహీ చలేగా అని ఆ నినాదంతో ఆయన పోరాటం చేసి ఆయన ఏదైతే
మరణించడం కూడా ఒక మిస్టరీగా, అది అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా ఏ విధంగా ఆయన మరణించిండో అది తెలియజేయడం అప్పుడు తెలియలేదు. ముఖ్యంగా ఆయన ఆశయం ఏదైతే ఉందో 370 ఆర్టికల్ రద్దు చేయాలని, దాన్ని వారి ఆశయానికి అనుగుణంగా ఈరోజు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు కశ్मीर 370 आर्टिकल रद्द చేయడం జరిగింది। रियासती हुकूमत एक संगीन सूरत हाल में है क्योंकि हुकूमत ने केसीआर के जरिए शुरू की गई एकलावेडू इमारत की तामीर मुकम्मल नहीं की। कांग्रेस हुकूमत फौरी तौर पर एकलावेडू की इमारत को मुकम्मल करे, एमएलसी के कविता ने किया मुतालिबा। तेलंगाना जागृति सदर एमएलसी कल्वकुंटला कविता ने हैदराबाद के टैंक बंड में मुनक्किदा एकलावेडी जयंती तकरीबात में शिरकत की। सबसे पहले उन्होंने एकलावेडू की तस्वीर को खिराज अकीदत पेश किया। बाद में कविता ने मुतालिबा किया कि कांग्रेस हुकूमत जल्द से जल्द एकलावेडू इमारत को मुकम्मल करे। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत केसीआर के जरिए शुरू की गई एकलावेडू इमारत की तामीर को मुकम्मल न करने की संगीन सूरत हाल में हर किसी को एकलावेडू समाजी तबके की सियासी तरक्की के लिए काम करना चाहिए। कविता ने मुतालिबा किया कि तमाम पार्टियां आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पसमानदा तबके को मुनासिब मौके फराहम करें। ఆర్థికంగా వచ్చే విధంగా, ఉద్యోగ విద్యావకాశాల్లో వచ్చే విధంగా సమాజానికి పాటుపడుతూ తెలంగాణలో అందరం కూడా కలిసి ముందుకు అడుగు వేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తా ఉన్నాను। దానికోసం నా వంతు ప్రయత్నంగా నేను మీ అందరినీ కలుపుకొని పోయి అనేక ఉద్యమాల్లో మనం ఇవాళ పాల్పంచుకుంటా ఉన్నాము। మీరు చెప్పినట్టుగా కేసీఆర్ గారు ఆనాడు కట్టించినటువంటి భవనం ఇవాళ కనీసం పూర్తి చేయలేని పరిస్థితులలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉండడం చాలా దారుణం। ఏకలవ్య భవనం తప్పకుండా త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని ముందుగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను। అదేవిధంగా మరి ఎస్ స్కీమ్, YES అంటే ఎరుకల ఎంపవర్మెంట్ స్కీమ్ అనేటటువంటి పథకాన్ని గౌరవ పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ఆనాడు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది। దాన్ని ఇప్పుడు ప్రభుత్వం కంప్లీట్గా తుంగలోకి తొక్కింది। 2-3 సార్లు లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో కూడా మీ తరఫున ఈ అంశాన్ని నేను ప్రస్తావించినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వానికి కనీసం చీమగుట్టినట్టుగా లేకపోవడం చాలా దారుణం। ఈరోజు ఏకలవ్యుని జయంతి సందర్భంగా మళ్ళొకసారి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను। ఏదైతే 60 కోట్ల రూపాయలు 50,000 ఎరుకల కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూర్చే విధంగా కేసీఆర్ గారు ఆనాడు ప్రవేశపెట్టినారో ఆ పథకాన్ని యథాతథంగా లేకపోతే ఇంకొంత మెరుగుపరిచి ఇంకా ఎక్కువ కుటుంబాలను కూడా కలుపుకొని చేసే విధంగా ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం వెంటనే ప్రయత్నం ప్రారంభించాలని చెప్పి मुख्यमंत्री गारिनी डिमांड చేస్తా ఉన్నారు। जगतियाल जिले के कोरटला टाउन में एक इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आया। एक दरिंदा सिफत शख्स ने एक 5 साला लड़की का गला काटकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, तफ्तीश जारी है। जगतियाल जिले के कोरटला टाउन में एक इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आया। एक दरिंदा सिफत शख्स ने 5 साला लड़की प्रतीक्षा साकिन आदर्श नगर का गला काटकर बेरहमी से कत्ल कर दी। बच्ची हफ्ते की शाम से लापता थी, जिसके बाद उसके वालिदैन और मुकामी अवाम ने तलाश शुरू की। तलाश के दौरान बच्ची की नाश करीबी एक मकान के बाथरूम में पाई गई। वालिदैन ने बताया कि बच्ची को बाथरूम में ही गला काटकर कत्ल किया गया। ये मकान जिसमें नाश दस्तयाब है, इसका मालिक वारदात के बाद से फरार है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम की तलाश शुरू कर दी और तफ्तीश जारी है। 2 लॉरियों के दरमियान तसादुम, एक शख्स की मौत, 2 अफराद शदीद जख्मी। कामारेड्डी में पेश आया वाकया। मुतासरा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, तफ्तीश का किया आगाज। सिद्दीपेट की तरफ जाने वाली एक लॉरी सिलसिला सर्विस रोड पर दाखिल होने ही वाली थी कि इत्तेफाकन रामारेड्डी सर्विस रोड से उतरकर वापस सिलसिला रोड की तरफ जा रही थी कि पीछे से आने वाली दूसरी लॉरी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे एक शख्स की मौत हो गई और 2 दीगर जख्मी हो गए। ये वाकया जुमे की देर रात रामारेड्डी सर्विस रोड नेशनल हाईवे पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक निजामाबाद से सिद्दीपेट जाने वाली लॉरी इत्तेफाकिया तौर पर रामारेड्डी बाईपास पुल से उतरकर सर्विस रोड पर दाखिल हो रही थी। ये समझते हुए कि कोई इमरजेंसी नहीं, ड्राइवर फौरन वापस बाईपास पर चला गया, लेकिन पीछे से हैदराबाद की तरफ जा रही एक और लॉरी ने सामने से आने वाली लॉरी को टक्कर मार दी। इस वाकये में एक शख्स की मौत हो गई और 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। मरने वालों की शनाख्त मध्य प्रदेश के ओमकार पार्थी 33 साल के तौर पर की गई
और जख्मियों की शनाख्त अखिलेश 25 साल और महेश 25 साल के तौर पर हुई, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले। नाश को पोस्टमार्टम के लिए जीटीएच अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों का कामारेड्डी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा। देवलपल्ली के सब इंस्पेक्टर पुष्पिराज ने बताया कि मुतासर की शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया और तफ्तीश जारी है। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हक के लिए सर कट तो सकता है, लेकिन बातिल के आगे झुक नहीं सकता। पैगाम करबला, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद था। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्ट्रा सिटी के तहत दर्ज मामलात को फौरन हल किया जाए और SC/ST सब प्लान फंड्स के गलत इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई। कमीशन चेयरमैन B वेंकटैया। दो लारियों के दरमियान तसादुम, एक शख्स की मौके पर मौत, 2 अफराद शदीद जख्मी। मामला कामारेड्डी का। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।